उत्तराखंड में मुस्लिम बुजुर्ग की सपोर्ट में आए हुए दीपक भाई के साथ में अब क्या हो रहा है। उनकी अगर सपोर्ट लोगों ने नहीं बनाई तो फिर भाई इंसानियत कहीं ना कहीं रुक जाएगी, थम जाएगी। रोजाना हम आपको अपडेट देते हैं, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बताते हैं, फिर आपको हम कलाम भी सुनाते हैं। तो पहले इस अपडेट को देख लें, 1 मिनट की वीडियो है ये, इन भाई ने क्या कहा है। और हाँ, बने रहना, आज का कलाम इतना प्यारा है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएंगी। और उस भाई की, उस दीपक भाई के लिए आप लोग जो है सपोर्ट बनाकर रखें सोशल मीडिया के जरिए से। क्यों? उन जैसे हजारों दीपकों की जरूरत है हिंदुस्तान को। हम ये नहीं देखते भाई कि ये सामने वाला कौन है, इंसान है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, आप ढाल बनकर खड़े हो जाइए। किसी हिंदू पर हो रहा है, किसी सिख पर हो रहा है, किसी मुस्लिम पर हो रहा है, किसी पर भी हो रहा है, अगर आप वहां पर खड़े हैं तो ढाल बनकर खड़े हो जाइए। ऐसा इस भाई ने भी किया था। तो दीपक भाई के साथ में सुनो हो ये रहा है कि तमाम उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तमाम उनके घर पर, उनके जिम पर जाकर लोग मतलब शोर शराबा कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं बाहर निकल कर, हम शेर आ गए मैदान में। कुछ लोगों ने ये कहा, एक भाई ने पोस्ट की, सुन के जाए पूरी बात, वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं। उस भाई ने पोस्ट में ये लिखा कि भाई तू जो इस तरीके से कह रहा है कि शेर मैदान में है, तो शेर तो अकेला आता है और तू पूरे झुंड के साथ में आया है, तो फिर झुंड के साथ में कौन आता है। तो उस भाई ने पोस्ट करके, भाई बात उसकी सही थी, आप लोग भी कमेंट में बता देना, अगर दीपक से मुलाकात करनी तो भाई अकेले जाओ, उनसे बात करो। लेकिन झुंड के साथ में कुछ लोग आ रहे हैं तो वो लोग सोशल मीडिया पर उसको डाल रहे हैं। बहरहाल इन चचा ने क्या कहा है दीपक भाई की सपोर्ट में, जरा एक नजर इनको देखिए। सलूट करता हूँ दीपक को, मैं सलूट करता हूँ, जैसे वो खड़ा हुआ हमें भी खड़ा होना चाहिए, और मैं भी खड़ा हूँ। करिए आप, मैं मुसलमानों के साथ हूँ, हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, मुसलमान देशभक्त है। ये चाटुकार नफरत फैलाने वाले लोग, दीपक जी आपको सलूट है। आप जैसे कई हिंदू ऐसे खड़े हो जाएं तो जितने नफरत फैलाने वाले चाटुकार चिंटू है ना, सबकी जुबानें बंद हो जाएगी। आपकी दिलेरी को हम दाद देते हैं। इस तरह सारे हिंदू खड़े हो जाएं, मुसलमानों का भी साथ हो, इनकी नफरत का जो एजेंडा है ना वो बेचना पूद हो जाए। बिल्कुल, हिंदू संगठन के लोग हैं, कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकता है। इसमें मैं रहूंगा, मैं रखूंगा, जो मुसलमान भाई नहीं है, क्योंकि अगर इस देश का मैं रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान है इसका नाम, सिख हिंदू मुस्लिम बौद्ध यानी सभी का खून है धरती में, सबका अधिकार है, अकेले किसी का अधिकार नहीं। ये कहा देश की आजादी में कहा थे, तो जितना खून मुसलमानों ने इस धरती में बहाया, सिखों ने बहाया, बौद्धों ने, ईसाइयों ने, हम लोगों ने, जो कांग्रेस के लोगों ने बनाया, तो इन्होंने कहा थे, ये तो कहीं भी नहीं थे। जो आज नफरत की बात कर रहे हैं फैलाने वाले, ये कहीं सुना आपने चाचा को कुछ। लेकिन कुछ लोग इल्जाम ये लगाते हैं कि वो कहीं इस तरीके से जुल्म हो रहा है तो फिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं। भाई मैंने कह दिया, और हर मुसलमान ये कहता है, मुझे कोई एक वीडियो ऐसी ला के दिखाओ जिसमें मुसलमान किसी हिंदू को तंग कर रहे हो कि अपनी दुकान का नाम चेंज कर। भाई एक वीडियो ला के दिखा दो। हमारे यहाँ भी देखो, मुस्लिमों में भी बाबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, आपके यहाँ भी बाबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। प्लीज यार नफरत न फैलाएं, मोहब्बत बांटते चलें। दीपक भाई ने मोहब्बत बांटी है, उन्होंने सपोर्ट की है। ऐसे ही कहीं किसी पर जुल्म हो रहा है और मुसलमान वहां खड़ा है, और कोई भी आकर मुसलमान या हिंदू पर जुल्म कर रहा है, खामोखा सता रहा है, नाजायज सता रहा है, तो मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, ढाल बन के खड़े हो जाइए, ढाल बन के खड़े हो जाइए, तभी ये हिंदुस्तान आगे चलेगा। और ये नफरती सारे नहीं है, बहुत छोटे सी तादाद में आई है, लेकिन ये छोटी सी तादाद में ही ये काफ़ी बड़ा बवाला खड़ा कर देते हैं। लेकिन प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो खामोखा किसी कारोबारी को सता रहे हो, कहीं भी हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह किसी भी कोने पे। लेकिन आप सब लोग समझते हैं, समझदार हैं, कैसे हालात बने हुए हैं देश के। दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन कह दें यार, पता नहीं आप में से किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं आपको बता रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और हाँ, दीपक भाई के लिए और इन चचा के लिए अपना जो भी मशवरा पेश करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी कमेंट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, कौन सा इस्लाम बेहतर है। तो सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम खाना खिलाओ, चाहे तुम उसे जानते हो या नहीं, और मोमिनों को सलाम करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, चाहे तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो, हर एक को खाना खिलाओ। किसी भूखे को खाना खिलाना, उसका धर्म ना देखना कभी भी। अगर वो भूखा है, अगरचे उसको खाना खिला दो मेरे अजीज़। उसकी जात पात धर्म बिल्कुल ना देखें, बस देखें ये इंसान है, ये भूखा है, उसको खाना खिला दो यार। और मुंबई में क्या हुआ था, आपने देखा, एक आदमी था, वो कह रहा है जय जय श्री राम के नारे लगाओ तब खाना मिलेगा, वरना लाइन में से निकल जाओ।
क्या धर्म यार, ये तुम धर्म को बदनाम करते हो, ऐसे लोग बदनाम करते हैं। देखें, हमारा धर्म हमें मुबारक, आपका धर्म आपको मुबारक, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, हम अपने धर्म की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के धर्म पर उंगली मत उठाओ, ठीक है मेरे अजीज। चलिए अब कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, नमाजों की पाबंदी करें। कल शब बारात है, कल मंगल के दिन रात को कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सा रोज़ा रखें, कौन सा रोज़ा नहीं रखें। देखें, ये शाबान का महीना है, इस महीने में अक्सर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, पूरा महीना रोज़े रखते थे। आप कोई से भी रोज़ा रखें, आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखें। शाबान के महीने में आप रोज़े आराम से पूरे महीने भी रख सकते हैं। और कल शब बारात है, कल मंगल का दिन है, तो बुध का रोज़ा रख लें, आप कल का भी रोज़ा रख लें, जुमेरात का भी रख लें, आप आराम से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कोई से दिन रोज़ा नहीं रखना, रख सकते हैं, नफली रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कलाम सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो माँ बाप को राज़ी रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारे सुन्नत चेहरे पर सजा लो। इसकी बेशुमार बरकत है, हमेशा बताता हूँ, इसलिए मैं कहता रहता हूँ आपसे। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमने कहा है आपसे कि हर पीर को हम मनक़बत ही पढ़ेंगे, तो हम इमाम हसन, इमाम हुसैन, है मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, हम ये मनक़बत पढ़ेंगे, बहुत प्यारी मनक़बत, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का ज़माने का कोई भी रंज से रुसवा नहीं करता, सुकूनत पाल जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, सुकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का, हजारों कोशिश कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों का, हमें झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों का। हजारों दीदार सजदे ज़मीने करबला तुझ पर, हजारों दीदार सजदे ज़मीने करबला तुझ पर, तेरी
खुदा के फज़ल से इज़्ज़े ज़ियारत का शरफ पाया, खुदा के फज़ल से इज़्ज़े ज़ियारत का शरफ पाया, ज़हे किस्मत ज़हरा के बच्चों का। गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले तनवीर, गुलिस्ताने पैगंबर का हर एक गुल है गुले तनवीर, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मुमासिल ही नहीं कोई कसम रब की ज़रा के बच्चों का, मुमासिल नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का। नारे हैदरी या अली या हसन या हुसैन या फातिमा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो को आगे शेयर अल्लाह हाफ़िज़।